आपके सामने आई हूँ एक नया ब्लॉग लेकर। 26 अक्टूबर 2021 आज मंगलवार है और वक्त हो गया है 7 o'clock इन द मॉर्निंग। कल रात में देर रात से पहुँचने के बाद भी हम लोग मॉर्निंग उठ के फ्रेश हो गए, रेडी हो गए और गेटअप भी हो जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी आज राइड शुरू करेंगे, उतनी अर्ली अपना काम भी कर पाएंगे और जो जो हमने सोचा है वो सब भी हो पाएगा, इसलिए हम अब निकल पड़ रहे हैं यहाँ से। हम लोग जहाँ ठहरे थे वो होटल का नाम है होटल वेस्टर्न टॉप इन टाउन। अच्छा पार्किंग मिल गया, पूरे शटर्स है, शॉप्स है और हर जगह पे जहाँ पर भी हम जाते हैं फर्स्ट ही देखते हैं कि हमारी सावित्री को ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल जाए, बस रेस्ट करने के लिए। बट अच्छा जगह मिल गया तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट पार्किंग देखते हैं। हो गई सुबह, आ गए हम बाहर। क्लाउड्स कितने मस्त लग रहे हैं। This is Karnataka special. What is it? Called Karabat Kesarbat. खाराबाद केसरबाद। अर्ली मॉर्निंग 2 कॉम्बिनेशंस। हमारे लिए इडली एंड वड़ा, मी एंड रवि इडली वड़ा, केसरबाद खाराबाद। जहाँ पर हम रुके थे रात में उसके एग्जैक्टली बाजू में ही हमें नाश्ता करने के लिए मिल गया जो वेरी वेरी टेस्टी था। तो मिला के हुआ है दैट इज़ ओनली 133 रुपीज़ इंक्लूडिंग द चाय। ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ज़रूर ट्राई करिएगा। जो बेलगांव का मार्केट है वहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स है, कम्प्लीटली सिटी और खाना भी बहुत टेस्टी है। व्हाट्सएप नरनी, चलो 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 चलो। व्हाट्स द टिफिन? टिफिन तो अच्छा है। मैं इडली और 11 खाया, एक ओके। एंड पेमेंट से वड़ा, इडली और वड़ा। इडली और वड़ा कॉम्बिनेशन खाया। 11 खाया, 11 इडली खाया के पालो ओके। वो होने खाने के बाद मैं एक चाय पिया, अच्छा है। तो आप भी खाओ, अफोर्डेबल है। ऊपर भी गिर गया, इनके ऊपर गिराक भी दिए, गिरा दिया वांटेडली। मैं टेस्ट किया 10,000 चला। ओके चलो 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 चलो। ग्रीनरी है, पूरा घाट रोड है और हमारा एक छोटा सा शूट है, उसके लिए रेडी हो रहे हैं। पूरा कच्चा रोड है, बहुत सारे बंदर है वहाँ पर। ऑलमोस्ट 1 आवर का शूट हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल पैच है ऑफ रोडिंग वाला, एंड वो स्लस से 2 वीडियोस 2 फोटोज़ के लिए 1 घंटा हमने स्पेंड किया। कम से कम 12 से 13 बार ये गाड़ी वहाँ से स्लश करते हुए आया। आर यू सेटिस्फाइड नाउ? हेलो थिएटर एक्सप्लोरर, आर यू सेटिस्फाइड? नॉट दैट सेटिस्फाइड बट ओके, लेट्स सी आगे और लेते हैं। नॉट सेटिस्फाइड, और आगे बहुत सीन्स बाकी थे। हाँ बेचारा कितने टाइम से हमारे रक्षा कर रहा था ये टायर हगर, ताकि यहाँ से जो है वहाँ तक मेरे ऊपर छींटे ना गिरे। बट अभी एक छोटे से गुंते ने, बट हॉरिबल गुंता है, मतलब पॉट होल है, बहुत ही भयंकर पॉट होल था एग्जैक्ट टर्निंग के पास से। देखा नहीं गया, के लिए मैं और इन उठ के बैठ गए, बट हमारा टायर हगर जो है वो टायर को लग के टूट गया। एंड दिस इज़ द होल। ये वो होल है जिसमें दोनों उठ के बैठे थे। लकीली हम दोनों को मार नहीं लगा, बट जो टायर है वो टायर हगर को लग के टूट गया। कैसे नहीं देखा? आका नहीं दिखते? काका घर में लगा क्या है? आई मीन हेलमेट के अंदर है 2 आंख। मगर मैं देखा तो नोटिस किया, ब्रेक किया, मगर मेरे पीछे तू भी फास्ट आ रहा है, मुझे भी फास्ट आ रहा है। मैं भी फास्ट आ गया। वो मडगार्ड क्या बोलते, टायर हगर, वो टूट गया। बस इतना ही। चलो मगर कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं गिरा। सेफ है, यही अच्छी बात है। इसका दृष्टि लगा दो, तुम पूरा बोला, मेरा मडगट तोड़ दिया।
सीक्वेंस ऑफ द शॉट, फ्लाई बाय शॉट्स चल रहे हैं अभी। मेकिंग के पीछे इतनी मेहनत लगती है। ये क्या क्या लेके आना पड़ेगा, दूसरे स्टेट से आए तो एक बार बोलेंगे तो हमारे वीडियोस से भी बोलेंगे। पूरा गाड़ी का डॉक्यूमेंट पेपर, पूरा हाँ डॉक्यूमेंट का पेपर रहना चाहिए। तो फर्स्ट पुलिस नाका है, पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आइए अपने गाड़ी से रिलेटेड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन चेक, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा चेकिंग करेंगे और आगे आपको छोड़ देंगे। सो राइट, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड वी आर मूविंग। ठीक है, तो नेक्स्ट चेक पॉइंट है कि आपको पूरा वैक्सीनेशन होना चाहिए, या फिर आपको वैक्सीनेशन पूरा नहीं है तो आपको कोविड रिपोर्ट लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सभी को रोक के पूरे वैक्सीनेशन का जो टेस्ट रिजल्ट है वो देख रहे हैं, और मैंने अपना टेस्ट रिजल्ट बता दिया है। डाउनलोड किया है? ओके, डाउनलोड बस डाउनलोड करना है, हम पूरा वाइफ एंड हस्बैंड है। और एक बंदे का भी हो गया। चेक पोस्ट है गोवा जाने के वे में, यही लास्ट चेक पोस्ट है, अभी अंदर कोई टेस्ट नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ पर तो हमारा काम हो गया है। हमारे में एक बंदे का फर्स्ट वैक्सीनेशन ही हुआ था, बट फिर यहाँ पे रैपिड टेस्ट करवाने के लिए आपको 250 पे करना पड़ेगा। तो ऐसा वैसा जुगाड़ किया है, अभी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम तीनों तो कंप्लीट वैक्सीनेटेड है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाओ, आगे बढ़ो। पहुँचते 3:30 बज गए हैं एंड वेदर इज़ लाइक दिस। गोवा का क्लाइमेट हमेशा ऐसे ही रहता है, धूप, ह्यूमिड, और लास्ट 2 आवर्स से जो हम लोग राइड कर रहे हैं, इतने स्पीड ब्रेकर्स, मेरी बैंड बज गई है सीधे से, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी क्योंकि भूख भी लग रही थी। हम लोग सुबह नाश्ता करके निकले हैं 7:30 बजे तक, और अभी ज़्यादा भूख लग रही है, और अभी आकर रूम्स भी ले लिए, लगेज भी पूरा डंप करके थोड़ा फ्रेश होके बैठे हैं। अभी जाके कुछ खाएंगे, खाने के बाद फिर आगे का प्लान क्या है वो आपसे मैं शेयर करूँगी। करने के लिए बाहर आए हैं, पार्सल लेके घर को जा रहे हैं, एंड वी फील 4 से 5 बार गोवा आए हैं, बट हमेशा हम लोग खाना पका के खाते थे, बट वो अम्यूनिटीज़ का फैसिलिटी थोड़ा कम हो गया है, एंड आई फील कि फूड थोड़ा मेरे को भी एक्सपेंसिव पड़ रहा है। खाने के बाद एक्चुअली और थोड़ा शूट बाकी है, तो वही शूट के सिलसिले में बेचारे इतनी गर्मी में भी इतना पैक हो के तैयार हो के बीच के पास जा रहे हैं। लेट्स सी, मौका मिलेगा तो बीच के साथ अपनी सावित्री और मेरे हस्बैंड के कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस निकालने हैं। और अभी वक्त हो गया 5, देखते देखते टाइम चले जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो उससे पहले हम लोग निकल लिए हैं। तो चलिए, गोवा के बीच कैसे नजर, वहाँ चलते हैं। गोवा के हालत में हम सब स्पेशल सी फूड पैम्पलेट इन सब के लिए, और आगे चल रहा है मैच। मेरे लिए 1 प्लेट बिरयानी, खाओ खाओ। और बिरयानी इंडिया खाना खाए कैसा लगा? खाना टेस्टी नहीं था पहले, आगे चल के बात करेंगे। हाँ ठीक है, चल। हाल मेरे कमरे का हाल ये है, पूरी चीज़ें चार्ज पे और लैपटॉप पे पूरा डेटा चल रहा है। एंड ज़रूर बोलना चाहूँगी, गोवा अभी पहले जैसा नहीं है। कोरोना लॉकडाउन से पहले गोवा का कुछ अलग ही हाल था, अभी कुछ और ही हाल है, क्योंकि हम लोग पहली बार नहीं आ रहे, इट्स द 5th या 6th टाइम, राइट? 5th या 6th टाइम है हम लोग गोवा आ रहे हैं, और ऐसा होमली फील रहता है, क्योंकि हमेशा हम लोग आते थे, चिल रहते थे, अपना अपना पका के भी खाते थे, और एक्सपेंसिव भी नहीं लगता था। बट इस बार हम लोग सिर्फ राइड के लिए आए, एंड वी वंडर कि गोवा इतना एक्सपेंसिव हो गया है। एंड सब बोलते हैं यहाँ पे दारू बहुत कम मिलता है, बट अब दारू भी 60 का 80, 80 का 120, यही भाव है। यहाँ पर भी दारू का भाव बढ़ ही गया है,
एंड अपार्ट जिसके लिए गोवा सब लोग आते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फूड इज़ अ मेजर कंसर्न। खाना मतलब आप गोवा में चुनते रह जाओगे दाने दाने को। मतलब 100 रुपये में जहाँ पे आपका पेट भी भरता था, मतलब क्वांटिटी वाइज भी कुछ ज़्यादा भी आता था, अब 100 रुपये में आपको इतना छोटा सा कटोरा खाना मिलेगा। बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग दोपहर में भी बाहर से फ्राइड राइस लाए थे विच इज़ लाइक 120 रुपीज़ प्लेट। बहुत एक्सपेंसिव है, जो अपने यहाँ पर 60 या 70 के अंदर ही मिल जाता है, 50 में भी मिल जाता है, यहाँ पर उसका डबल द रेट है। आपको थोड़ा बैलेंस भी करना होता है, रहने का, खाने का, घूमने का, फिरने का। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है गोवा में सिर्फ आपका पूरा पैसा खाने के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अगर 2 भी बंदे जाएंगे आपको 1000 रुपये का बिल तो आराम से बन जाएगा। तो इट्स बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव। व्हाट डू यू से? कि यहाँ के लोग खाने के लिए लोगों को लूट रहे हैं। अनोखा चीज़ है जो हर किसी के लिए यानी क्या बोलते हैं, इक्वल है। अगर मुंबई जाओगे 10 रुपये में आपको वड़ा पाव मिलेगा और वो भी टेस्टी मिलेगा। 2 वड़ा पाव खाओगे तो पेट भर जाएगा। यहाँ पे वड़ा पाव खाने जाओगे तो वो 100 रुपये का रहेगा, और कोई गरीब आदमी यहाँ पे जिएगा ही भी नहीं। तो अगर आपके पास पैसा है तो ही गोवा आओ, अगर पैसा नहीं है तो गोवा मत आओ। सीधी सी बात है, ये लोग सीधी तरीके से समझाना चाह रहे हैं। पैसे है तो हम लूटेंगे, पैसे नहीं है आप आओ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी तो भिखारी की हाल हो जाएगी। तो थोड़े डिसअपॉइंटेड है हम लोग इस बात को लेकर, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम आ चुके हैं। क्योंकि हम लोग जो स्टेट से हैं हम लोग हैदराबादी है। हैदराबाद यानी हैदराबाद तेलंगाना ऐसा स्टेट है, हमारे आंध्रा में या फिर हमारे तेलंगाना में हम लोगों को बुलाते हैं खाने के लिए। यानी अगर कोई भी हो जो हमारे घर पे आता है, हम पहले उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, उसके बाद में बातचीत करते हैं। 5 रुपये में भी खाना मिलता है। यहाँ पे 100 रुपये 200 रुपये बस 4 लोग खाने के लिए करीब चाहिए 1300 रुपये। और कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि आज बहुत सारे एडवेंचर्स थे। हमारी गाड़ी फंस गई थी जब हम बीच में पहुँचे इवनिंग में। तो लेट्स सी, और 1 या 2 दिन हम लोग गोवा में हैं, तो गोवा थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे गोवा को। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। जोड़मन ज़रूर छोड़ के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।